नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम अकबर बीरबल की एक कहानी सुनेंगे। 3 प्रश्न। अकबर ने बीरबल से ईश्वर से जुड़े 3 प्रश्न पूछे। ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? और ईश्वर करता क्या है? जब अकबर ने ये प्रश्न पूछे तो बीरबल बहुत अचंभित हुए और उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर वह कल बताएंगे। यह कहकर बीरबल अपने घर लौट आए। बीरबल इन प्रश्नों को लेकर बहुत चिंतित थे। बीरबल के पुत्र ने जब चिंता का कारण पूछा तो बीरबल ने अकबर के पूछे वो 3 प्रश्न उसे बता दिए। बीरबल के पुत्र ने कहा कि वह कल खुद दरबार में जाकर बादशाह को इन तीनों प्रश्नों का जवाब देगा। अगले दिन बीरबल अपने पुत्र के साथ दरबार में पहुंच गया और बादशाह अकबर से बोला कि आपके तीनों प्रश्नों के जवाब तो मेरा पुत्र भी दे सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, अब बताओ ईश्वर कहाँ रहता है? इस प्रश्न के जवाब के लिए बीरबल के पुत्र ने दूध मंगाया जिसमें चीनी मिली हुई थी। उसने वह दूध अकबर को दिया और कहा, चखकर बताइए दूध कैसा है। अकबर ने चखा और कहा, दूध मीठा है। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, इसमें चीनी दिख रही है। अकबर ने कहा, नहीं, इसमें चीनी तो नहीं दिख रही, वह तो दूध में घुली हुई है। तब बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर चीज़ में घुला हुआ है, जो दूध में घुली हुई चीनी की तरह दिखाई नहीं देता है। अकबर जवाब से संतुष्ट हो गया। अकबर ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर कैसे मिलता है? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाया। बीरबल के पुत्र ने अकबर को दही देते हुए कहा, जहाँपना, क्या आपको इसमें मक्खन दिखाई दे रहा है? अकबर ने कहा, दही में मक्खन तो है, लेकिन वो केवल दही को मथने पर ही दिखाई देगा। बीरबल के पुत्र ने कहा, जी जहाँपना, ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी मन के मंथन करने पर ही मिल सकते हैं। अकबर इस जवाब से भी संतुष्ट हो गया। अकबर ने अब तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना, इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा। अकबर ने कहा, ठीक है, अब से तुम मेरे गुरु और मैं तुम्हारा शिष्य। फिर बीरबल के पुत्र ने कहा, गुरु हमेशा ऊंचे स्थान पर बैठता है और शिष्य हमेशा नीचे बैठता है। अकबर तुरंत ही अपने सिंहासन से उठ गया और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर खुद नीचे बैठ गया। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल के पुत्र ने कहा, जहाँपना, यही आपके तीसरे प्रश्न का जवाब है। ईश्वर राजा को रंक बनाता है और रंक को राजा बना देता है। अकबर बीरबल के पुत्र के इस जवाब से भी बहुत संतुष्ट हुआ। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।